हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में यहाँ पे हम क्लास 10वीं के फिजिक्स जो आपका पार्ट नंबर या 5 है, यहाँ पे हम पार्ट 4 तक ले पढ़ा दिए। आप नहीं देखे तो इसको पहले यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद पार्ट नंबर यहाँ पे 5 को आप देखिएगा। तो हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे विचलन के बारे में पढ़ाए थे। विचलन के बारे आज हम सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब का मतलब जो आप लोग यहाँ पे शीशा में अपना प्रतिबिंब देखते होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रतिबिंब का यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे कह कि सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका परावर्तक सतह है। जो इस पे क्या होता है कि आपतन किरण की जो भी बिंदु पे हम कहे कि परावर्तन किरण क्या कहे कि यहाँ पे परावर्तन किरण या आपतन किरण किसी भी हम कह सकते हैं बिंदु के बाद मतलब कह सकते आप मतलब परावर्तन आपतन बिंदु आपतन और आपतन किरण परावर्तन किरण के बाद जिस भी हम कह सकते हैं जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पे मिलते या मिलने की क्या होती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं मिलती हुई प्रतिबिंब किसी का भी हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे परिभाषा पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम समझाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहा है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम कहा है कि किसी प्रकाश के स्रोत, हम यहाँ पे क्या कहे किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही किरणें, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आ रही प्रकाश हम यहाँ पे कहे कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक, यहाँ पे हम क्या कहें कि परावर्तन या अपवर्तन पर हम क्या कहें कि यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु हम क्या कहें कि जिस बिंदु पर मिलती, हम क्या कहें कि जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे हम क्या कहें कि जिस बिंदु पर यहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे क्या है कि प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे कि उस बिंदु को क्या कहेंगे, यहाँ पे उस बिंदु को यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। तो हम कह सकते तो उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं।
हम यहाँ पे क्या है कि इसका परिभाषा है कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब हम यहाँ पे कहे थे कल की क्लास में कि क्या है कि आप लोग जो रोज यूज करते होंगे, तो यहाँ पे अपन प्रतिबिंब किस में दिखाते होंगे, तो ऐनक में, मतलब जो आईना होता है उसमें अपन प्रतिबिंब दिखाते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि किसी प्रकाश का मतलब बगैर प्रकाश के अपन प्रतिबिंब दिख सकता है, तो कभी भी नहीं दिख सकता है। जैसे में हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम ऐनक लाए, यहाँ पे क्या कहें, हम यहाँ पे लाए ऐनक, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लाए, आपका यहाँ पे हम ऐनक लाए। देखिए जो यहाँ पे आपका ऐनक है, तो इसमें हम देखिए कि जो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे उसका प्रतिबिंब दिखा रहा है। यदि हम इस लाइट को बंद कर देंगे तो क्या यहाँ पे इसका प्रतिबिंब दिखेगा, तो कभी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब जला है तो इसका प्रकाश दे रहा है। यदि यहाँ पे हम बल्ब को बंद कर दें तो क्या हमारा प्रकाश, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि हम जो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, क्या इसका प्रकाश कभी दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा, यदि हम अंधार में चल जाए, अंधार में इजोत एक भी न रहे, अंधेरा रहे, वहाँ पे अपन प्रतिबिंब कभी नहीं देखता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु का हम यहाँ पे प्रतिबिंब कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक आपका होता है वास्तविक होता है, और क्या होता है, एगो आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है यहाँ पे हम कहें, एक वास्तविक और एक क्या कहें, काल्पनिक। वास्तविक का मतलब रियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे पहले हम प्रकार लिखे थे, हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे हमको आपको हम बताया कि सबसे पहले स्टार में लिखिएगा, स्टार में कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे क्या कहे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो एक आपका होता है यहाँ पे, एक में आपका यहाँ पे होता है सबसे पहले कि आपका होता है वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और एक आपका होता है, दो में आपका होता है यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एगो आपका क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे दोनों का परिभाषा हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सीधी सी बात कहेंगे, तो देखिए हम क्या है कि यहाँ तक लेकर परिभाषा, यहाँ से आपका सेम टू सेम लिखाएगा वास्तविक प्रतिबिंब का, कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, तो उस बिंदु को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उस बिंदु या उस बिंदु की उस वस्तु को क्या कहेंगे, हम यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और यहाँ पे हम कहें कि अब यहाँ पे काल्पनिक तो कह देंगे कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, इस वस्तु का क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम एक खून करके यहाँ पे क्या करते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। तो इसको पहले आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले
प्रतिबिंब का हम यहाँ पे परिभाषा जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे एक में वास्तविक प्रतिबिंब। हम यहाँ पे क्या कहें कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रकाश का स्रोत, क्या कहें कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही, क्या कहें यहाँ पे आ रही किरणें, यहाँ पे क्या है, किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही किरणें, क्या कहें आ रही किरणें, यहाँ पे कह सकते आ रही प्रकाश की किरणें, सॉरी आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, क्या कहें कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या कहें के बाद, क्या कहें कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, हम यहाँ क्या कहें कि जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु, क्या कहें कि उस बिंदु की उस वस्तु को, क्या कहेंगे कि उस वस्तु का, यहाँ पे कहे सबसे अच्छा कि उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या है कि किसी प्रकाश का स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु की उस वस्तु का क्या कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब किसी का रियल प्रतिबिंब, क्या कहें कि रियल प्रतिबिंब हो। तो जैसे भी हम अपन यहाँ पे किसी ऐनक में प्रतिबिंब दिखाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कि जब प्रकाश रहेगा तो हमारा रियल प्रतिबिंब दिखाएगा कि नहीं। जैसे में हम यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे हम लिए तो यहाँ पे हम एक ऐनक लिए, तो हम यहाँ पे देखें तो हमें देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या हमारे यहाँ पे हमारा पूरे यहाँ पे क्या प्रतिबिंब दिख रहा है, हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि इसमें क्या होता है उल्टा दिखा देता है, क्या होता है इसमें आपका उल्टा दिखा देता है। आप लोग बाबरी सोटते होंगे तो देखते होंगे कि इधर तक का केस यहाँ पे पकड़ते हुए तो लगता हो कि में पकड़ रहे हैं, यहाँ पे लगता है कि इसको हम पकड़ रहे तो ऐनक में मतलब लगता होगा कि इसमें पर, मतलब इसका उल्टा होता है, इसका मतलब विपरीत होता है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि दाहिना हाथ है ना तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ है, क्या लग रहा है बायां हाथ, देख रहे हैं आप यहाँ पे तो ये लग रहा है कि बायां हाथ है। तो यही बात है कि इसमें क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा दिखता है, क्या होता है उल्टा दिखता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या है कि किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु की उस वस्तु का क्या कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, मतलब उसका रियल प्रतिबिंब। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम काल्पनिक प्रतिबिंब को देखते हैं।
अब यहाँ पे हम काल्पनिक प्रतिबिंब को यहाँ पे हम कहे, यहाँ पे क्या कहे, दोबारा में आपका क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सेम यहाँ पे लिखेंगे, वही लिखेंगे कि किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन यहाँ पे क्या है कि अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, क्या कहे, प्रतीत मतलब कह सकते हैं कि रियल बात नहीं है, क्या है, रियल बात नहीं है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि काल्पनिक कहेंगे, मतलब कल्पना किसी चीज का हम कहते हैं कि उस मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब काल्पनिक का मतलब कल्पना करना, और वास्तविक मतलब कह सकते हैं कि रियल जो क्या है प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी, यहाँ पे क्या कहें कि किसी प्रकाश के स्रोत, किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पे क्या कहा है कि किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कि परावर्तन या अपवर्तन जिस बिंदु पर पड़े, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मतलब कह सकते हैं जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, यहाँ पे यह प्रतीत है, प्रतीत होती है, सबसे अच्छा लिख लीजिए कि प्रतीत होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रतीत होती है उस बिंदु, यहाँ पे कह सकते हैं कि उस बिंदु का, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कि यहाँ पे हम आपको बताएं कि इसमें क्या होता है कि किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को इस वस्तु का क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अब यहाँ पे कि काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आपसे पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पर्दे पर प्राप्त की मतलब हम बताइए कि काल्पनिक में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं, क्या होता है कि काल्पनिक में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और क्या होता है वास्तविक में क्या होता है कि काल्पनिक में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पर्दे पर क्या होता है, प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि काल्पनिक का मतलब हम कह सकते कल्पना करें, और यहाँ पे वास्तविक मतलब रियल, जो रियल है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते, प्रतिबिंब उसमें हम क्या कर सकते, प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते दोनों का
सबसे पहले हम क्या है कि आपसे पूछेगा कि क्या परावर्तित, हम यहाँ पे वास्तविक में पर्दे पर क्या हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और यहाँ पे काल्पनिक में क्या होता है कि काल्पनिक में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो लिख देंगे कि वास्तविक में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और यहाँ पे हम कहें कि काल्पनिक में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ पे कहें कि वास्तविक में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि किसमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक में, और किसमें नहीं प्राप्त किया जाता है, तो काल्पनिक में प्राप्त नहीं किया जाता है। अब कुछ हम प्रकृति, मतलब यहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको उतारिए, इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे हम प्रकृति के, मतलब यहाँ पे काल्पनिक और यहाँ पे वास्तविक के प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि किसके बारे में जानना है, तो प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति में जानना है। ठीक है, प्रकृति में क्या है, तो देखिए कि सबसे पहले कि एक में हम कहें कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा यहाँ पे प्रकृति, क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपका क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कहें कि सबसे पहले कि जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पे क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे में हम यहाँ पे कहें कि देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जैसे में हम यहाँ पे देखिए, हम जैसे जैसे दूर करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे हमारा दूर होगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब दूर होगा। जैसे में यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जैसे में यहाँ पे हम ऐनक धरे और देखिए कि यहाँ पे हम जैसे मार्कर को यहाँ पे क्या क्या प्रतिबिंब को यहाँ पे ऐनक में सटाए, तो देखिए ये आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे पूरे यहाँ पे दूरी नहीं है, और जैसे जैसे हम दूर करेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब में क्या होगा, दूरी हो रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पे क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब भी बनेगा। हम यहाँ पे क्या कहें कि जितनी दूरी पे यहाँ पे आपका वस्तु होगा उतने दूरी पे क्या होगा, प्रतिबिंब भी आपका बनेगा। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम कह सकते कि लिख देंगे जितनी दूरी पर वस्तु होगा, हम क्या कहें कि वस्तु होगा प्रतिबिंब, क्या कहें कि यहाँ पे प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे, क्या कहें, दर्पण के पीछे उतने ही, क्या कहें यहाँ पे उतने ही, यहाँ पे क्या होगा, उतने ही दूरी पर बनेगा। क्या कहें कि उतनी ही दूरी पर उतनी दूरी पर बनेगा।
ठीक है। तो दूसरा का बात यहाँ पे हम देखें कि जितना दूरी पर हमें क्या क्या है कि सबसे पहले क्या है कि जितना दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया कि उतने ही दूरी पे क्या होगा यहाँ पे बनेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है। जैसे में हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम आपको सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम सबसे पहले आपको कहा है कि जितना इसका साइज होगा, देखिए इसका साइज यहाँ पे पहले आपको हम दिखा देते, देख लीजिए साइज इसका, देख लीजिए साइज, देख लीजिए साइज इसका, देख लीजिए। और जैसे हम इसका साइज धरेंगे क्या छोटा बड़ा हो रहा है, क्या छोटा बड़ा हो रहा है, जितना इसका साइज है उतने साइज है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब कि वस्तु का आकार जितना होगा उतने भी क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब भी क्या होगा उतने ही आकार होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दोबारा हम 3 बार लिख सकते हैं कि क्या है, सबसे पहले कि हम यहाँ पे आपको बताएं कि वस्तु का आकार यहाँ पे क्या है कि वस्तु का आकार और यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है ना, जो अभी हम यहाँ पे आपको बताएं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। क्या होता है यहाँ पे, समान होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि पार्श्विक, क्या है इसका पार्श्विक क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। कि हम अभी बताया कि जैसे में आप यहाँ पे आप इधर तनका यहाँ पे जैसे में आप लोग कि ऐनक में देखते होंगे कि ऐनक यहाँ पे है, जैसे में हम यहाँ पे आपको बताया कि जैसे में यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे आपको दाहिना हाथ यहाँ पे दिखा रहे, क्या है दाहिना हाथ, देख लीजिए आपको किस में क्या लग रहा है, आपको बाएं हाथ लग रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि पार्श्विक क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है इसमें, पार्श्विक आपका क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और हम यहाँ पे लिख लेंगे पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पार्श्विक आपका उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम इतना बता दिए कि सबसे पहले बताया कि प्रकृति में इसका क्या होता है, काल्पनिक होता है। जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब क्या होता है, समान होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वस्तु का आकार व प्रतिबिंब क्या होता है, समान होता है कि असमान, क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 स्टार में आप लोग लिख लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब आपको हम दिखाए क्या होता है, वो उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। हम यहाँ पे लिखिए देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा स्टार में। यहाँ पे हम कहें कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, यहाँ पे उल्टा बनता है, यह भी कह सकते हैं उल्टा बनता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और इसके बाद दोबारा स्टार में हम कह सकते हैं कि काल्पनिक क्या कहें, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, यहाँ पे सीधा होता है, सीधा बनता
है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो मतलब उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है, यहाँ पे काल्पनिक और यहाँ पे वास्तविक का अंतर बताने वाला है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा है कि क्वेश्चन आपका यह है कि वास्तविक और, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे अच्छा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या लिखना है, अंतर लिखे। क्या क्या है, ये अंतर लिखे। हम यहाँ पे क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ पे लिख लेना प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। अंतर का मतलब होता है कि इसके और इसके क्या क्या गुण है, क्या इसमें पाया जाता है गुण, क्या इसमें पाया जाता है, जो इसका लिखना है। जिसमें हम क्या है कि इसमें मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पे हम कर सकते हैं उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, नहीं होता है। तो यही इसका लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले उसका गुण याद हो जाएगा, तो अपने मन से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसका अंतर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको 2 स्लाइड मतलब कॉपी को यहाँ पे आधा आधा को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर लेना आधा आधा में। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको आधा आधा में इसको डिवाइडेड कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे पहले लिख देना, आपको क्या पूछा है, वास्तविक, तो वहां पे लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब। और इधर क्या लिख लेंगे, काल्पनिक पूछा है तो इधर क्या लिख लेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे घेरा लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे घेरा लगा देना है। अब यहाँ पे लिखिए कि सबसे पहले कि यह वास्तविक जो मतलब जो आपका यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है, यह वास्तविक काटने से बनता है। क्या होता है कि जो यहाँ पे वास्तविक होता है ना, मतलब कह सकते कटान से बनता है। क्या होता है, कटान से बनता है। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कि जो वास्तविक यहाँ पे प्रतिबिंब है किससे बनता है, तो वास्तविक कटान से ही बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक में, यह वास्तविक क्या कहा है, यह वास्तविक कटान से बनता है। और यह भी आपका जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह भी आपका क्या होता है कि यह भी आपका क्या होता है, काल्पनिक है। तो यह काल्पनिक कटान से बनता है। क्या होता है, यह काल्पनिक। तो लिख लेंगे यह काल्पनिक कटान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से आप लोग समझेंगे और इसको आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट का यह हो गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा देखिए, क्या देखिए, दूसरा। तो दूसरा में यह होता है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अभी बताया कि स्टार में आपको लिखाया था कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, यह उल्टा होता है। तो लिख लेंगे कि यह कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है या बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या आता है, ये क्या आपका बनाता है, तो ये आपका सीधा बनाता है। क्या आता है, ये आपका यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो सीधा बनाता है। तो लिख सकते हैं कि यह
यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या कि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आई क्या आता है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 3 में देखिए हम क्या कहे, यहाँ पे आप 3 में देखिए ये क्या होता है कि इसे हम यहाँ पे बताया कि इसे पर्दे पर क्या कर सकते हैं, इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे पर्दे पे क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इस पे हम यहाँ पे पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो हम कह सकते हैं कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। हमें पे क्या कहा है कि इसको यहाँ पे इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं उतार सकते। तो यहाँ पे हम कहे 3 में कि इसे लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 4 में देखिए इसमें क्या होता है 4 में कि 4 में यहाँ पे यह होता है कि क्या होता है, यह दर्पण के सामने होता है। क्या होता है, यह दर्पण के सामने होता है। ये दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है। जो हम पीछे बताए कि यहाँ पे जैसे में देखिए कि हम यहाँ पे क्या कहे कि आपका क्या है दर्पण है, हम यहाँ पे क्या है कि इसके हम क्या कहे दर्पण के यहाँ पे क्या है सामने, और जो यहाँ पे काल्पनिक क्या होता है कि दर्पण के क्या है पीछे, क्या है पीछे। कि हम यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो बना प्रतिबिंब बना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा जो बना है वो क्या है दर्पण के पीछे, और क्या हम यहाँ पे क्या है दर्पण के आगे है। तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिक में मतलब काल्पनिक के पीछे होता है यहाँ पे, और ये वास्तविक में क्या होता है आगे होता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब सामने, तो हम कह सकते हैं कि यह दर्पण के सामने होता है, आई दर्पण के क्या होता है पीछे होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 4 में यह दर्पण के पीछे होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको कहा था कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो सबसे पहले हम एक में कहा है कि यह वास्तविक कटान से बनता है, क्या होता है काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम 2 में कहे कि यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है, और क्या होता है काल्पनिक क्या होता है सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके बाद हम कहे कि इसके बाद आपको यह कहा है कि इसमें इसके क्या कहे वास्तविक क्या होता है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक को क्या कर सकते हैं उतारा नहीं जा सकता है। इसके बाद 4 में क्या है कि इसको मतलब यहाँ क्या होता है वास्तविक क्या होता है क्या दर्पण के सामने होता है, और इसमें काल्पनिक में क्या होता है दर्पण के पीछे होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो यदि आए यहाँ पे प्रश्न आए तो 2 नंबर में पूछता है, तो 2 नंबर में आपसे पूछेगा तब बता देंगे। तो आपको यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं आपको यह आप बता सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखकर आप लोग यहाँ पे अच्छा से एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो इसको आपको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम जान लेते हैं बी परिवर्तन। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बी परिवर्तन जानते, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बी परिवर्तन के जानते हैं कि बी परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले परिभाषा लिख ले कि आपको बता दे चित्र की सहायता से। चलिए यहाँ पे हम चित्र की सहायता से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या यहाँ पे हम कहें कि कोई वस्तु है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें आपका यह कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है यह वस्तु है। ठीक है, ये आपका क्या है ये वस्तु है, वस्तु है। और जब इसका हम प्रतिबिंब यहाँ पे किए, क्या इसका प्रतिबिंब यहाँ पे देखें तो प्रतिबिंब इसका ऐसे हुआ, क्या हो गया यहाँ पे हम कहे कि इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया, तो बता रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे कहे कि इसका प्रतिबिंब आपका ऐसे हो गया।
तो यहाँ पे कि इसको हम क्या कहते, तो यहाँ पे क्या कहे कि यहाँ पे क्या रहा है कि सबसे पहले ये पहले क्या था, ऊपर था। यहाँ पे क्या क्या वस्तु क्या था, ऊपर था। और जब इसका प्रतिबिंब हम यहाँ पे क्या क्या है, प्रतिबिंब लिए, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया। क्या हो गया, नीचे हो गया। और यहाँ पे कितना डिग्री घुमा, तो 180 डिग्री घुमा है। कितना डिग्री घुमा है, तो 180 डिग्री घुमा है। कितना डिग्री, 180 डिग्री घुमा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कि सबसे पहले कि यहाँ पे जो ये घटना यहाँ पे घटना है, जिसमें क्या वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज, जिसको क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज। क्षैतिज अक्ष क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष के पश्चिम, मतलब क्या कहेंगे हम यहाँ पे, परिचय कितना हुआ, 180 डिग्री पर घुमा है। कितना, 180 डिग्री पर घुमा जाता है। और जिसमें वस्तु क्या है आपका, जो वस्तु क्या ऊपर है, क्या है, ऊपर है। और जिसका प्रतिबिंब बना, यहाँ पे हम कह सकते कि वस्तु वाला भाग नीचे हो जाता है। क्या होता है कि जब यहाँ पे हम इसका प्रतिबिंब लिए वस्तु का, तो क्या हो गया, नीचे हो जाता है। और नीचे के भाग, जब नीचे के भाग को हम यहाँ पे प्रतिबिंब इसका लेंगे, तो क्या ऊपर हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। तो लिख लेंगे इसका परिभाषा, तो फिर के पुनः ही चित्र पारेंगे। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आपका है विपरिवर्तन। क्या है कि विपरिवर्तन हम यहाँ पे क्या है, तो इसका परिभाषा लिख लीजिए कि क्या है कि विपरिवर्तन एक क्या है, एक ऐसा घटना है या ऐसी घटना भी लिख सकते हैं। विपरिवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें क्या है कि विपरिवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी वस्तु का क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष क्या है कि क्षैतिज अक्ष पर कितना, क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री पर घुमा जाता है। कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर घुमा जाता है। क्या है कि घुमा जाता है, जिससे क्या है कि जिसमें वस्तु ऊपर वाला भाग, वस्तु ऊपर वाला भाग नीचे क्या होता है, नीचे हो जाता है। क्या होता है कि नीचे हो जाता है। और क्या होता है कि नीचे वाला भाग क्या होता है, ऊपर हो जाता है। और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है।
इसी को हम क्या कहेंगे, तो बी परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, बी परिवर्तन कहेंगे। जैसे में हम चित्र को पुनः उसी चित्र को वापस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि सबसे पहले आपका क्या है, कोई वस्तु है। क्या है यहाँ पे, कोई वस्तु यहाँ पे आपका, ठीक है। और वस्तु है, जब वस्तु को हम यहाँ पे प्रतिबिंब इसका देखें तो इसका प्रतिबिंब कैसा हुआ, तो इसका प्रतिबिंब ऐसा हुआ। कितना, तो यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आपका ऐसा हुआ। यहाँ पे क्या है, ऐसा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब हुआ तो कितना डिग्री का घूमा, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री में घूमा। कितना डिग्री में, तो 180 डिग्री में घूमा है। तो इतने बात आपको बताना था जो हम यहाँ पे बी परिवर्तन बता दिए। एक अंतिमा टॉपिक है, इसके बाद हम कल की क्लास में सीखेंगे क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा आपका। तो एक आपका अंतिमा है जो है पार्श्व, पार्श्व क्या है, बी परिवर्तन। तो इसको पहले नोट कर, जिसका पार्श्व बी परिवर्तन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अंतिमा आपका यह टॉपिक है, हम यहाँ पे क्या कहे, तो पार्श्व क्या कहे कि आपका यहाँ पे है क्या कहे, पार्श्व। क्या कहे, पार्श्व प्रति बी परिवर्तन। क्या कहे, पार्श्व, पार्श्व बी परिवर्तन, बी परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका पार्श्व बी परिवर्तन है। तो पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें बाया दाया होता है। इसमें नीचे ऊपर, बी परिवर्तन में नीचे ऊपर होता है, और इसमें क्या होता है, बाया दाया। जैसे भी हम यहाँ पे कहें कि यदि ये आपका आर है, क्या आर है, इसको हम यहाँ पे इसका प्रतिबिंब लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कहें कि ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक से पार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो देखे तो क्या ई क्या दहिना और यहाँ पे इसका ई क्या वस्तु मान लेते, क्या बोलते हैं, वस्तु। और जब इसका हम यहाँ पे प्रतिबिंब लिए, क्या लिए, प्रतिबिंब लिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिए, तो क्या होगा, या उल्टा, मतलब यहाँ क्या हो गया, दाहिना से क्या हो गया, बायां हो गया। मतलब दाहिना वाला भाग क्या हो गया, बायां हो गया। और जब इसका प्रतिबिंब लेंगे तो क्या होगा, ये क्या बायां साइड के क्या हो जाएगा, दाहिना भागों में हो जाएगा। मतलब बायां साइड का भाग क्या हो जाएगा, दाहिना में हो जाएगा। तो यही बात है। तो ये भी 180 डिग्री पे घूमता है। कितना डिग्री पे घूमता है, तो 180 डिग्री पे। तो इसका परिभाषा लिख लेंगे कि लिख देंगे कि पार्श्व बी परिवर्तन, बी परिवर्तन एक ऐसी घटना है। क्या क्या है, एक ऐसी घटना है जिसमें कोई, क्या कहें कि जिसमें कोई वस्तु, क्या कहें, जिसमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कहें कि जिसमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें क्या, उसमें क्षैतिज होता था, इसमें उद्गम होता है। क्या होता है, उद्ग्रह, उद्ग्रह। क्या होता है, उद्ग्रह होता है, उद्ग्रह। क्या होता है, उद्ग्रह होता है। तो उद्ग्रह के अक्ष के, उद्ग्रह के अक्ष के, अक्ष के परिचय, परिचय कितना डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री पर घूमा जाता है। हम क्या कहें कि घूमा जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसके कारण यहाँ पे जो प्रतिबिंब है, मतलब हम कह सकते हैं जिसके कारण यहाँ क्या कहें कि बाया, बाया, बाया वाला, बाया वाला भाग, क्या कहे कि बाया वाला जो भाग है, यहाँ पे क्या कहे कि जो बाया वाला भाग है किस में हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाहिना हो जाएगा। और जो दाया वाला भाग है, क्या कहे, यहाँ पे जो दाया वाला भाग है वो किस में हो जाएगा, तो बाया वाला, बाया साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते दाया वाला भाग एवं एवं दाहिना, दाया वाला भाग
बाएं हो जाता है, बाएं दिखलाई पड़ता है, दिखाई यहाँ पे कह सकते हैं दिखाई या दिखलाई भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है दाहिना वाला भाग बायां दिखलाई पड़ता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जैसे मैं आपको प्रतिबिंब पार के देखा, जैसे मैं यहाँ पे हम कहा है कि आपका क्या है प्रतिबिंब, यहाँ पे ध्यान से तनका आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ध्यान तनका लगाइएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम कहें कि कोई प्रतिबिंब है, ये आपका क्या वस्तु है, क्या यहाँ पे क्या है वस्तु है। ठीक है, और जब वस्तु का हम क्या कहें प्रतिबिंब यहाँ पे लिए, क्या लिए ये आपका यहाँ पे प्रतिबिंब लिए तो क्या हो गया ये था कई मुँह दहिना साइड रहा तो कई मुँह हो जाएगा बाएं साइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जब प्रतिबिंब लिए तो किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। तो आपका क्या है प्रतिबिंब है, क्या आपका प्रतिबिंब हो लिए तो एन हो गया। तो यहाँ पे बता दे जैसे में या देखिए कि हम यहाँ पे आर लिखे, क्या लिखे आर, जब यहाँ पे वस्तु है और जब इसका प्रतिबिंब लेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो यही बात है कि क्या हो रहा है कि दाएं साइड किस बाएं दाहिना साइड वाला जो भाग है किस बाएं साइड और जो बाएं साइड वाला भाग है क्या है दाहिना साइड में दिखाई पड़ता है। तो यही बात है। तो आज भर यहाँ पे आपका पढ़ाई हुआ, क्या हो गया काल्पनिक हुआ। काल्पनिक मतलब यहाँ पे सबसे पहले प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक क्या होता है काल्पनिक, क्या होता है वास्तविक होता है। इसके बाद हम विपरिवर्तन पढ़े और इसके बाद क्या पढ़े पार्श्व यहाँ पे पार्श्व विपरिवर्तन पढ़े। तो दो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं दो टॉपिक पढ़े। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।